आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का भी हमला देखने को मिला है। सुकेश के आरोपों पर बीजेपी का जवाब सामने आया है। आम आदमी पार्टी को लेकर के सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है, संबित पात्रा की तरफ से कहा गया। संबित पात्रा ने कहा कि एक महाठग है वो। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का यह बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है। सुकेश ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। संबित पात्रा ने यह जानकारी दी है और उसमें सारे घटनाक्रम का उसने जिक्र किया। चिट्ठी में कई गंभीर आरोप सुकेश की तरफ से लगाए गए हैं। ठग से ठगी करने वाली पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, ये बीजेपी ने आरोप लगाए। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं तो ये मतलब इससे ज्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर कौन है। हु इज सुकेश चंद्रशेखर। अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, यह सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। सुकेश के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया। मोरबी की घटना से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। सुकेश ने लगाए सत्येंद्र जैन पर आरोप, जिसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर, आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया कि मोरबी में जो घटना घटी है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है बीजेपी की। एक आरोप ये लग रहा है, ये पता करना, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या ये सच है जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनकी पार्टी को चंदा दिया है और भारी चंदा दिया है, और क्या ये उसका एक तरह से वो है। तो ये सारे जवाब तो देने पड़ेंगे। इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है और मैं समझता हूं कि अगर 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देके तुरंत चुन। हमारे चतुर्थ स्तंभ मीडिया ने आज केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछा इस विषय पे लेकर, तो वो कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही, मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो, इस प्रकार से उद्गार किया। अरे भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्टासन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। ये क्या योगासन की बातें कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ इस खबर पे अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, बीजेपी का सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप, प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सुकेश ने पैसे देने का आरोप लगाया। चिट्ठी भी लिखते हैं एलजी को और बताते हैं कि कैसे इन्हें आम आदमी पार्टी ने पद का लालच भी दिया था, उसके लिए भी पैसे इन्होंने दिए थे। 50 करोड़ लिए हैं आप में पद देने के लिए सुकेश से आम आदमी पार्टी ने। इधर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये मोरबी की घटना से ध्यान भटकाने की कोशिश है।
देखिए प्रिया, जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर जो आरोप लगाया है वो अपने आप में काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर वो ठग है, वो एक्सटॉर्शनिस्ट है जिसने जेल में बैठ करके 200 करोड़ रुपए की उगाही की। और वो अब ये आरोप लगा रहा है कि किस तरह से वो 2015 से सत्येंद्र जैन को जानता है और वो 50 करोड़ रुपए दे चुका है, और उसे वादा किया गया था कि वो उसे साउथ में, सत्येंद्र जैन यानी कि सुकेश चंद्रशेखर को साउथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा पद दिलवाएगा। लेकिन क्योंकि 2017 में सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वो अब तक जेल के अंदर ही है, और इसी साल मई के महीने के अंदर सत्येंद्र जैन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब सुकेश चंद्र की जो चिट्ठी आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि उसने कहा कि पहले 50 करोड़ रुपए उसने अब तक दिए हैं पार्टी में चंदे के तौर पर, और उसके अलावा किस तरह से 2019 में जब वो जेल के अंदर था, क्योंकि 2017 से गिरफ्तार है, तो 2019 में जब सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, वो और उनके पीए जेल में आते थे, और किस तरह से 2 करोड़ रुपए हर महीने देने की बात की गई थी, और 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए लिए गए। और ना ही सिर्फ सत्येंद्र जैन ने लिए, बल्कि जो डीजी तिहाड़ जेल है उन्होंने भी उनसे 12.5 करोड़ रुपए लिए। तो ये अपने आप में एक गंभीर बात है, क्योंकि खुद सुकेश चंद्रशेखर ये आरोप लगा रहा है, और इससे पहले जितने भी आरोप लगे हैं, चाहे हम इसे ये मान करके नकार दे कि वो एक ठग है, कॉनमैन है, झूठे वादे करता है, लोगों को ठगी करता है लोगों से, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की बातें अब तक जांच में निकल करके सामने आई हैं, तो उससे ये बात तो साफ हो गई है कि वो जेल में बैठ करके एक नेटवर्क चला रहा था, जेल में अय्याशी की जिंदगी जी रहा था, यानी कि उसे प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं मिल रही थी। और ये बिना बड़े लेवल से प्रोटेक्शन मिले ये संभव हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जेल में बैठ करके 200 करोड़ रुपए की ठगी कर रहा है, और अब सुकेश चंद्रशेखर ये आरोप लगा रहा है कि खुद मंत्री सत्येंद्र जैन ने उससे 10 करोड़ रुपए लिए थे जेल में प्रोटेक्शन मनी के नाम पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि वो जेल में जो नेक्सस चला रहा था उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा हाथ था जो उसे मदद कर रहा था। क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर पहले तिहाड़ जेल में था, उसके बाद रोहिणी जेल में था, और उसके बाद अब वो मंडोली जेल में है। जब वो तिहाड़ जेल में था तो ईडी को जो स्टेटमेंट दी है, जांच में पता लगा है कि किस तरह से जो कुछ एक्ट्रेसेस हैं, हीरोइनें हैं, वो जेल में मिलने आती थी। जब वो रोहिणी जेल में था तब उसने वहां बैठ करके 200 करोड़ रुपए की उगाही की। अब वो मंडोली जेल में, जहां पे उसने आरोप लगाया है कि उससे पैसे ठगे गए पहले प्रोटेक्शन मनी के नाम पर, और अब क्योंकि वो जांच में सब कुछ बता रहा है, तो सत्येंद्र जैन डीजी की मदद से और बाकी जो जेल अधिकारी हैं उसकी मदद से उनको धमकी दे रहा है। और वो कह रहा है इसीलिए उसने ये चिट्ठी लिखी है। 7 तारीख को सुकेश चंद्रशेखर ने सबसे पहले ये हाथ से चिट्ठी लिखी, और उसके बाद अपने वकील के जरिए 10 तारीख को दिल्ली के उपराज्यपाल को ये चिट्ठी पोस्ट की गई, जो आज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो मैं चिट्ठी दिखा रहा हूं आपको प्रिया, ये वो चिट्ठी है जो सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से लिखी थी। आप इसमें देख सकते हैं तारीख 7/10 है, और ये चिट्ठी सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से बैठ करके लिखी थी और अपने वकील के जरिए इसे एलजी तक पहुंचाया गया था। तो आप इसके दावे को सिर्फ ये कह करके नहीं नकार सकते हैं कि वो एक कॉनमैन है, वो एक ठग है, और किसी तरह की वो जेल में बैठ करके झूठी बातें कर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी जेल में बैठ करके जिस तरह से इसने कारनामे किए हैं, जिस तरह से इसे मदद मिल रही थी, तो उससे साफ पता लगता है कि जेल में एक नेक्सस था जो सुकेश चंद्रशेखर की मदद कर रहा था, और बिना पैसे लिए वो मदद हो नहीं सकती है। ये सुकेश चंद्रशेखर ने खुद अपने बयान में बताया कि किस तरह से देखिए सुकेश तो बुरी तरीके से फंस चुका है, उसके काले चिट्ठे सबके सामने आ चुके हैं, और उसको यह भी पता है कि बचने का अब कोई स्कोप नहीं है। तो अब इन सारे काले कारनामे में जिन जिन का हाथ था उसके ऊपर, अब उनको भी सुकेश लपेटे में ले रहा है। आपका रुख करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी दर्शकों को दिखाते हैं। सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर के जो आरोप लगे हैं वो देखिए। सत्येंद्र जैन को दी 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी, 2 से 3 महीनों के अंदर 10 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।